हरे कृष्णा। होली यानी रंगों का त्योहार और होली से पहले आने वाली एकादशी यानी रंग भरी या आमलकी एकादशी। हम सब जानते हैं कि एकादशी तिथि का हमारे वैदिक ग्रंथों में अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन उसमें भी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत विशेष है। इस एकादशी का नाम है आमलकी एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी, और ये विशेष इसलिए है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री विष्णु को प्रिय आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और इसी दिन विशेष रूप से वृंदावन में जितने भी श्री श्री राधा कृष्ण के मंदिर हैं, उन सभी में भगवान को होली खिलाई जाती है। क्योंकि ये एकादशी होली से पहले आती है, इसलिए उसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस आमलकी एकादशी व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण आमलकी एकादशी इस वर्ष कब आ रही है। अब देखिए, कई स्थानों पर आपने सुना होगा कि भाई इस बार की आमलकी एकादशी 19 को है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो 20 को है। तो हम आपको बता दें कि इस बार आने वाली आमलकी या रंग भरी एकादशी का पालन हम करेंगे 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन। और सभी लोगों में ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च को रात को 12:21 से और पूरी होगी 20 मार्च को रात को 2:20 पर। लेकिन क्योंकि एकादशी का पालन करने के लिए प्रातः सूर्योदय के समय में ही एकादशी का उपस्थित होना आवश्यक होता है, जो कि 19 को नहीं बल्कि 20 को ही हो रहा है, इसलिए इस बार आमलकी एकादशी व्रत का पालन हम करेंगे 20 मार्च बुधवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:54 पर और सूर्योदय होगा 6:30 पर। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर इस व्रत का पारण करने का समय रहेगा प्रातः 9:01 से लेकर 10:32 के बीच में। इस बार का पारण समय फिर से थोड़ा कम है, इसलिए ध्यान रहे कि आपको एकादशी व्रत का पारण इसी 1.5 घंटे के अंदर कर लेना है, ना तो 9 बजे से पहले और ना ही 10:30 बजे के बाद। आमलकी एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि के विग्रह या चित्र की पूजा आंवला वृक्ष के साथ की जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसके उपरांत भगवान को आंवला अर्पित करना, स्वयं भी उसका सेवन करना और आंवले के फल का दान देना, ये सारे कार्य इस आमलकी एकादशी के दिन करने चाहिए। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब इस सृष्टि की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो रहा था, तब सबसे पहले भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी तो आ गए, लेकिन चारों ओर संपूर्ण अंधकार फैला हुआ था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे स्वयं कौन है और उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन है जिसने उन्हें उत्पन्न किया। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया। उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर आखिर भगवान श्री हरि अपने सुंदर चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए और उस समय ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर और उनके प्रति वात्सल्य के कारण भगवान श्री हरि की आंखों से एक अश्रु की बूंद निकली और वो जब इस धरती पर पड़ी तो उससे आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कई स्थानों पर यह भी कहा गया है कि भगवान श्री हरि के थूक से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसी वृक्ष की उत्पत्ति के साथ अन्य गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों का भी प्रादुर्भाव हुआ और जब देवताओं ने इस वृक्ष को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए और उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि ये भगवान श्री नारायण का अत्यंत प्रिय आमलकी वृक्ष है। ये वृक्ष जिस दिन उत्पन्न हुआ उसी दिन को हम आमलकी एकादशी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस वृक्ष की उत्पत्ति का संबंध सीधा भगवान श्री विष्णु के साथ है। इसलिए ये वृक्ष सभी वृक्षों में अत्यंत पवित्र है। इसके आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ इसके औषधीय गुण भी अनेक है। हम सब जानते हैं कि आंवला हमारे शरीर, बाल, त्वचा और आंतरिक शक्ति के लिए कितना लाभदायी है। आयुर्वेद में इस आमलकी वृक्ष की असंख्य महिमा बताई गई है और बड़े बड़े जघन्य रोगों में भी उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
फाल्गुन मास, जिसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में गोविंद मास के नाम से भी जाना जाता है, इस मास में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण आमलकी एकादशी व्रत का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये एकादशी मनुष्य के सभी पूर्व पाप कर्मों का नाश करती है और पालनकर्ता को सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करती है। इसके पालन हेतु आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ जाना चाहिए। उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करें अथवा उसका मंदिर में या फिर कम से कम ऑनलाइन दर्शन करें। उसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष इस आमलकी एकादशी व्रत का संकल्प ले। तत्पश्चात तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें, उन्हें घी का दीपक, पुष्प, गंध इत्यादि अर्पित करें। उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें और फिर उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करें, यानी किसी भी प्रकार का अन्न जैसे कि गेहूं, दाल, चावल या फिर उससे बनी हुई कोई भी चीज, इनका संपूर्ण त्याग करें। अगर आपको लगता है तो आप इस दिन फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। संपूर्ण दिन अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण और स्मरण करने में, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने में बिताएं। अनावश्यक बातों और कार्यों में समय व्यर्थ ना करें। अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का निर्धारित पारण समय में ही अपना व्रत खोलें और इसके लिए सबसे पहले भगवान को कुछ सात्विक स्वादिष्ट भोग में तुलसी पत्र रखकर अर्पित करें। उसके बाद उसे प्रसाद रूप में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को खिलाएं। उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें और फिर स्वयं भी उस प्रसाद के साथ भगवान को प्रार्थना करते हुए और उनसे उनकी भक्ति की याचना करते हुए इस एकादशी व्रत का पारण करें। इस प्रकार आप शास्त्रोक्त नियमों और विधि अनुसार आमलकी एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। हमें लगता है कि शायद इस वीडियो के माध्यम से आपके आने वाली आमलकी एकादशी से जुड़े सभी संशय समाप्त हो गए होंगे और अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस एकादशी की विशेष कथा सुनने के लिए याद से अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली आमलकी एकादशी व्रत कथा आपको सरलता से मिल जाए। तो चलिए इस आने वाली अत्यंत पवित्र आमलकी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।